चांस मिला और कौन सा ड्रामा था? Actually, it was Nek Parveen. Okay. And the actor that was my mother, Asma ji. वो मेरी मम्मा की ना लाइक उनके पास मेरी मम्मा का नंबर था. Okay. तो रैंडम डे उनकी अचानक से कॉल आई कि लाइक मेरी बेटी के लिए कोई करेक्टर चाहिए एंड ऑल दैट, तो आप कल आ सकती हैं ऑडिशन देने के लिए. आई वाज लाइक ओके, सही है, मतलब अच्छी बात है. मेरी बेटी को खुद भी ये करना और अपॉर्चुनिटी सामने खुद से आ रही है, तो नाइस. ठीक है. तो फिर मैं वहाँ पे गई एंड लाइक आई न्यू अस्मा जी. तो आई वाज रियली काम, लाइक आई वाज रियली काम. मेरा वो वाला सिस्टम था ना कि मेरी माँ आई थिंक सो घर छोड़ के चली गई थी, मुझे इतना याद नहीं है. लेकिन मैं झाड़ू पोछे लगा रही हूँ, सिंड्रेला वाली पूरी कहानी चल रही. ओह ओके. लाइक आई एम सिंड्रेला एंड सारे बच्चे जुल्म कर रहे. ओके. नहीं तो फिर ऑडिशन कैसा था? ऑडिशन में क्या किया आपने? ऑडिशन में क्या पूछा उन्होंने? ऑडिशन में इट वाज लाइक हाय माय नेम इज़ हलीमा अली एंड आई एम फ्रॉम, एंड मैंने उनका स्टोरी बोर्ड देखा एंड मैंने उस हिसाब से वो किया. मुश्किल था ऑडिशन देना या आसान था? Like I don't really remember, but I go with the flow all the time. तो मज़ा आया था जब आपने वो कैरेक्टर किया? Did you enjoy? I really did. I really did. Because वहाँ पे सारे मुझे पैम्पर करते थे. तो फिर उसके बाद तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, मैं ये करना चाहती हूँ. फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरी लाइक मैंने ऑडिशंस देती थी. मैं तो आप खुद जा रही थी या आपको कॉल्स आ रही थी? कॉल्स भी आती थी. कभी कभार मम्मा लाइक वो लोग मांगते थे ऑडिशन वीडियो घर से बनाने के लिए, तो मैं घर से देती थी. अब ये बताएं परवरिश कैसा आया आपके पास? परवरिश एक्चुअली इट्स रियली इंटरेस्टिंग. परवरिश के लिए कोई और ऑलरेडी सिलेक्टेड था. ओह रियली? अच्छा. फिर कोई और मिशी थी ऑलरेडी. एंड जब लाइक उन्होंने पूरा ट्रायल किया कपड़ों का एंड ऑल दैट, तो दे वर लाइक कि ये लाइक इसका एना का बॉन्ड नहीं बन रहा. लाइक आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन वो जो भी थी, बट उनका एना का बॉन्ड नहीं है इतना. एंड मीसम भाई रिमेंबर्ड मी. तो लाइक मैं मेरे मिड टर्म के फाइनल्स चल रहे थे, मैं घर पे आई एंड मम्मा वाज लाइक मीसम भाई ने ना बिग बैंग बुलाया. लाइक हैं है. तो फिर मम्मा ने बोला कि हाँ इस दिन जाना है और वहाँ पे जाके तुम्हें बस ऑडिशन देना है, बी योर बेस्ट. तो मैं वहाँ पे गई, मैंने ऑडिशन दिया. बट यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि अरे मुझे इतने मज़े का रोल मिला है और कास्ट इतनी बड़ी है, यंग कास्ट है, प्रोजेक्ट भी यंग है और मीसा भाई के साथ आप काम कर रही हो, तो वो भी आपको बड़ी एक्साइटिंग लगा होगा. I was really excited. I'm so glad to work with all the people. Like नज़र भाई, बख्तावर जी, एना, amazing people, such fine actors. Like बख्तावर जी इतना हमें सिखाती थी, इतना हमें बताती थी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे उन लोगों के साथ काम मिला. तो पहला सीन कौन सा शूट किया था? पहला सीन वो झाड़ू पोछे वाला था ना, वो वाला. डस्टिंग और झाड़ू पोछे क्या है, वो वाला था मेरा पहला सीन. लोग क्या कह रहे हैं, फैंस क्या कह रहे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? हाउ आर यू लाइकिंग इट? लोग कैसे क्या कुछ कहते हैं? बाहर जाती हैं लोग पहचानते हैं, कोई किस्सा कुछ भी सुना है हमें? मैं अपने दोस्तों के साथ लकी वन गई थी. लकी वन वंडरलैंड एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ. तो बहुत सारे लोग दे अप्रोच्ड मी एंड दे टुक पिक्चर्स विद मी. मुझे इतना अच्छा लगा. ये माया के साथ क्या दुश्मनी निकाली थी? माया स्पूकी जो लिखा आपने यार वो देखिए, वो ऐसी ना नोक चोक चलती रहती है बहनों के बीच में. एंड आई डोंट थिंक कि मिशी ने इतना कुछ सोचा होगा करने से पहले. ऑफ कोर्स मिशी को तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह का हो जाएगा. तो रोल करने में कोई चैलेंज था आपका? आई वॉज अ बिगिनर आर्टिस्ट, तो थोड़े से वो सीन्स होते थे ना जिसमें आपको लाइक बॉडी मूवमेंट भी होती थी एंड यू हैव टू डिलीवर द डायलॉग्स एज वेल. तो उसमें मैं थोड़ा सा वो होती थी लाइक मैं कभी कभार डायलॉग्स बोलती थी, लेकिन अभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक आई हैव लर्नड. ओके. बट इस वाली परवरिश में ही आपके साथ हो रहा है? परवरिश में एक दो. मीसम नकवी के साथ आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी? क्या उन्होंने बोला, क्या गाइडलाइन दी कि ऐसा ऐसा करना है आपने? उन्होंने बोला कि मिशी बिल्कुल भी नहीं सोचती. ओके. शी इज़ अ 14-year-old, जो कि मैं भी हूँ. वो बिल्कुल भी नहीं सोचती. लाइक शी डजंट थिंक. वो शी इज़ अ किड एंड शी गोज़ विद द फ्लो. लाइक उसको जो उस टाइम पे सही लगता है वो करती है. ठीक है. शी इज़ कम्फर्टिंग, शी इज़ अ नाइस पर्सन एट हार्ट. लेकिन वो थोड़ी सी चालाक, मतलब चालाक नहीं, लेकिन थोड़ी सी ऐसी हरकतें कर जाती है मासूमियत में
कि शी रिग्रेट्स इट लेटर। हाँ, उसने भी बुक्स का भी बता दिया, उसको नहीं पता था, अब्बा को बुक्स का भी बता दिया, तो अब्बा को पता था कि माया बुक्स तो नहीं लेने गई। अच्छा, तो ऐना के साथ पहले कहाँ मिली थी आप? मायरी से पहले भी आप लोग एक दूसरे को जानते थे या मायरी में मुलाकात हुई थी? हम लोग मायरी से पहले भी एक दूसरे को जानते थे। अच्छा। लाइक आई गेस इट वाज ऐना सेकंड शूट, मैं उसके साथ उसमें थी। लाइक खाड़ी का शूट था एंड वी हैड a lot of fun। वो बीच पे था एंड हमने पता क्या किया, हमने कपड़े पहने हुए थे एंड हमारा उसमें सोलोज हो गए थे, लाइक सोलो शूट्स हो गए थे उसमें। एंड देन मैंने उसने प्लान बनाया हम बीच के अंदर उन्हीं के कपड़े पहने हुए। ओह माय गुडनेस, ब्रांड को नहीं पता था। नहीं पता था। एंड लाइक हम वहाँ पे गए एंड वी हैड फन एंड देन दे वर लाइक ये तो ग्रुप टीम हुआ हुआ है इसमें, ग्रुप शूट नहीं हुआ हुआ। उन्होंने बुलाया एंड दे वर लाइक ऑल राइट, चलो सोलोस तो है मैंने एटलीस्ट दूसरे कपड़ों में ग्रुप कर लेगा। ओके, चले बचत हो गई ना, बचत हो गई। बट तो वो भी शरारती सी हैं, आप भी शरारती सी हैं, तो दोनों की बन रही थी। तो फिर अभी जब परवरिश के सेट पे आप दोनों मिले तो क्या एक्साइटमेंट, चीखे मार रहे होंगे एक दूसरे को देख के कि अरे तुम भी हो? उसको पता था कि आप आ रही हैं? उसको पता था। एंड लाइक हमारी ऐसी नोक-झोंक होती रहती थी कि लाइक कभी कभार वो मुझे ऐसे कर देती थी, मैं कभी कभार उसको कर देती थी। So it was really fun working with her and all the people, like everyone there was so nice. तो आप और ऐना क्या सीन बनाती थी पहले? जैसे अभी कल वाले सीन तो बहुत इंटेंस थे, जब उसको पता चलता है माया को कि वली का फ़ोन स्नैच हो गया, उसको गोली लग गई है। उस वक्त तो उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस, माया की परफॉर्मेंस, तो आप लोग डिसाइड करते थे क्या? थोड़ा सा बताएं, हाउ वुड यू डू इट? जो पहला हमारा सीन हुआ था ना, वो लाइक स्टेयर्स वाला था जिसमें मैं माया को बोल रही हूँ कि नहीं जाओ, लाइक बेवकूफ़ी कर रही हो एंड ऑल दैट। तो वो एक फ्लो में हुआ था और वो फीलिंग लाइक थ्रू आउट थी, वो फीलिंग थी। और जो वो वाला जब नमाज में वो है, मैं उसको कंफर्ट कर रही हूँ एंड वो हमने आई थिंक सो 3-4 बजे किया था एंड वो फीलिंग लाइक रात के। ओह ओके। एंड वो वाला जो सीन था ना कॉल वाला, इट वाजंट प्लान्ड। ओके। मीसम भाई ने वो ऐड किया था, जो लास्ट में वो कॉल करती है वली के घर वालों को। वली के घर वालों। यार हम बड़े खुश थे आपसे। हमने कहा शुक्र है किसी ने वो घर के वली के घर वालों को बताया, तो आई एम हैप्पी कि वो ऐड कर दिया। विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि माया के घर वालों ने सोचा कि वली के घर वालों को बता दें, वो खुद नहीं भी ढूंढ सकते तो उन्हें तो पता हो। अच्छा, तो जब आप लोग वो सीन कर रहे थे कि सीढ़ियों से वो गई नीचे और माया बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, गेट के पास चीख रही होती है एंड मिशी इज़ द वन जो उसको पकड़ती है, माँ बाद में आती है, वो एक ही दफ़ा में हो गया था या और किसी को चोट वोट कुछ लगी? बिकॉज वो बहुत इंटेंसिव सीन था। वो एक दफ़ा में नहीं हुआ था, लाइक एक दफ़ा जो पहला टाइम था उसमें हमारी एनर्जी ऑन पॉइंट थी। मतलब ये आप लोगों ने 2-3 दफ़ा किया? 2-3 दफ़ा किया। ओह गॉड, हर बार इतनी एनर्जी लाना, that's a lot। लेकिन पहले बार हमारी एनर्जी ऑन पॉइंट थी, लेकिन देयर वाज अ कैच कि वो एक लाइन नहीं थी कि वली के बॉस को कॉल कर लो, तो मीसन भाई ने वो ऐड की एंड देन वी हैड टू डू इट अगेन। ओह गॉड, इतनी छोटी डिटेल्स आप लोगों को देखनी होती है ना। तो किसी को चोट लगी, कुछ हुआ या सब सही था? मैं वाज लाइक दिस तो उसके यहाँ पे लग गई थी। हाँ। उसके बाद सीन करने के बाद आप दोनों एग्जॉस्टेड होंगी? आई वाज एग्जॉस्टेड एंड पता है मेरी लाइक उस बीच की रूटीन क्या थी, मैं चाहती थी लाइक आई थिंक सर्दियों की छुट्टियाँ थी, तो मैं लाइक परवरिश के सेट पे जाती थी एंड वहाँ से लाइक आती थी अराउंड 12, तो वहाँ पे आती थी एंड मैं सो जाती थी एंड देन ऑन एंड ऑन, बट इट वाज रियली फन। तो आप पढ़ भी रही थी साथ साथ? मैं वैसे भी ऑफ कैमरा भी पूछ रही थी, तो आपने कहा नहीं आप स्टडीज़ नहीं छोड़ेंगी, और आपकी अम्मी भी बता रही थी कि जब परवरिश की शूट हो रही थी उस वक्त भी आप पढ़ रही थी, तो कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? मैं सेट पे पढ़ती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हो जाता है? डिस्ट्रैक्शन नहीं होती? थोड़ी बहुत होती है लेकिन हो जाता है। ओके। हो जाता है बिकॉज इतनी अगर सपोर्टिव टीम हो, बख्तावर जी हो, नज़र भाई हो, ऐना हो। तो क्या करते थे वो लोग? वो लोग मुझे पढ़ाते थे, ऐना बैठ के मुझे पढ़ाती थी। ऐना क्या पढ़ाती थी? एंड एक दफ़ा ना मुझे वो एक लाइक लाइन, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट याद नहीं हो रहे थे दिमाग